सबसे पहले आपको टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं, जिसमें इस समय पूरे देश में इन तस्वीरों के बाद खुशी की लहर है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले सेना के तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस अनिल चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए इसकी पूरी जानकारी साझा की। उनके साथ सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि भारत की सख्ती का असर एक बार फिर देखने को मिला। पाकिस्तान में दिखा, जहां बीएसएफ जवान अटारी बाघा बॉर्डर से वापस आ गया। भारत के डर से पाकिस्तान के रेंजरों ने बीएसएफ जवान को छोड़ दिया। करीब 20 दिन के बाद बीएसएफ जवान भारत वापस लौटा। तीसरी सबसे बड़ी खबर शोपियां की, जहां 3 लश्कर के आतंकियों का सेना ने काम तमाम कर दिया। वहीं हथियारों का जखीरा मिला, हैंड ग्रेनेड, आईईडी, AK-47 और 7 के साथ 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले। आतंकियों के पास ये पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए। यानी शोपियां में बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जहां कल शोपियां में 3 आतंकी हमने मार गिराए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी पाकिस्तान की कायराना हरकत की, जो एक बार फिर सामने आई। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात भारत मां के वीर सपूत बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ जो हैं 23 अप्रैल को गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे, जिन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन भारत की कूटनीतिक सख्ती और पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई से डरकर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और जवान को अटारी बॉर्डर से भारत को सौंप दिया। पूर्णम कुमार शॉ बीएसएफ की 182वीं बटालियन में तैनात थे। 23 अप्रैल को वो ममदौट के फेंसिंग गेट नंबर 208/1 के पास उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी बीच मौका पाकर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें बंदी बना लिया और उनका हथियार भी छीन लिया। जब ये सूचना भारत के सुरक्षा बलों के पास मिली तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और पाक रेंजर्स से संपर्क साधा। उन्होंने बताया गया कि जवान कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफर होकर आए हैं और उन्हें जीरो लाइन की स्पष्ट जानकारी नहीं है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हालांकि पहली तस्वीर है वहां दूसरी होनी चाहिए, लेकिन समझिए आपके किस तरह से अभिनंदन जो हैं वो भारत वापस लौटे थे और उनके बाद जब भारत वापस लौटे तो देश ने जश्न मनाया था। वो एक बड़ी कूटनीतिक भारत की जीत थी। और दूसरी तरफ पूर्णम कुमार जो कि बीएसएफ के जवान हैं, वो जब भारत वापस लौट कर आए हैं इतने बड़े अंतराल के बाद, 23 दिनों के अंतराल के बाद, तो भारत ने जश्न मनाया है, भारत ने खुशी जताई है और ये भारत की एक बड़ी कूटनीति की जीत भी है। ये जो 2 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आइए कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं बीएसएफ के जवान के भारत लौटने के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। बस यही मेरा कहना है कि सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे साथ मिलकर, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा जो हैं, वो सभी एमएलए जो थे, सुदीप सेन या कल्याण बनर्जी
ये सब हमारे घर में आए थे और मेरे को सांत्वना दे के गए थे कि आज नहीं तो कल लड़का आपका घर में आएगा। तो आ गया। मैं बोलूं कि वो आ गया, मैं यही खुशी हूं और यही धन्यवाद देता हूं सभी को, दीदी को भी धन्यवाद देता हूं और इन लोगों को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद भारत माँ को करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने केवल आतंकवादियों का खात्मा ही नहीं किया बल्कि दुश्मन की जड़ों को उखाड़ दिया। सिरसा ने जोर देकर कहा कि आज भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि उसके सामने कोई देश नहीं टिक सकता। पाकिस्तान तो बर्बाद ही कर दिया भारत की सेना ने। पाकिस्तान तो बेचारा इतना बर्बाद कर दिया कि खुद रो रो के अपनी दास्तां बता रहा है। आप जाके देखिए कितनी वीडियो आ रही है सामने जिसमें कह रहे हैं ये भी आतंकी मार दिया, ये भी मार दिया, ये भी मार दिया, ये भी मार दिया। अब वो तो गिनना शुरू करते तो उनको सांस चढ़ जाता है। और भारत की सेना ने जिस तरह से उनको उजाड़ने का काम खात्मा नहीं किया, उजाड़ दिया परमानेंटली। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उजाड़ा है, एयर स्ट्रिप से लेके उनकी मिसाइल्स जो लॉन्च करने की उन्होंने कोशिश की। वो पहली बात तो चीनी थी, पटाखे की तरह फुस हो जाती थी, अगर चलती थी तो भारत नीचे गिरा देता था। तो एक बात स्पष्ट सामने आ गई कि भारत की सेना के आगे आज। दिल्ली में आरजेडी सांसद मनोज झा ने पहलगाम हमले पर कहा कि ये पीड़ा केवल परिवारों की नहीं पूरे देश की थी। उन्होंने भारतीय सेना के साहसिक अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने मुकम्मल काम किया और ऐसा मैंडेट दुनिया में दुर्लभ होता है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान की निंदा करते हुए झा ने कहा कि एक ऐसा बयान सेना के मनोबल को चोट पहुंचाता है और उन्हें शर्म आनी चाहिए। आहत देश में वो पहलगाम की जो पीड़ा थी ना, वो सबकी थी, वो उन परिवारों की नहीं थी जिन्होंने अपने चिराग को। तो इस तरह की अतिरेक की बातचीत होगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सेना ने मुकम्मल काम किया है। और सेना और सरकार को, जो मैंने पहले कहा कि इस तरह का मैंडेट किसी भी दुनिया के किसी भी देश में अक्सर नहीं मिला करता। मैं तो सीधे ये कहूंगा कि दुर्भाग्य है कि आपको अपने सवालों की फेहरिस्त में इस महानुभाव को शामिल करना पड़ा, और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। सरहद पार के दुश्मन से हम तो हमेशा लड़ने में कामयाब होते हैं। ये जो सरहद के अंदर लोग हैं ना, वो नफरत जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी कार्रवाई में फैलाने की कोशिश की गई थी, उसी नफरत के झंडा उठाने वाले लोग हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने यह बयान नहीं देखा होगा, हमारी फोर्सेस ने नहीं देखा होगा। क्या दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को संकेत। मैं बार बार कहता हूं, एमईए के ऑफिसर्स के साथ व्योमिका और सोफिया जी की मौजूदगी दुनिया को एक अलग तरह का संदेश भी थी। इंडिया इज एन आइडिया, अ पावरफुल आइडिया। आप उसको धूल धूसरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। ऐसे लोग तरक्की पा जाते हैं, ये दुख का विषय है। आगे बढ़ेंगे। भारत में अब तुर्की का बहिष्कार तेज हो गया है। तुर्की को बॉयकॉट करने का अभियान अब जोरों पर चल रहा है। आपको बताएं कि चीन के बाद तुर्की पर भी हथौड़ा चलने वाला है, उसके बाजार पर, उसके सामान पर। पाकिस्तान को मदद के बाद भारत में जो है अब कार्रवाई इसकी तेज हो रही है, चूंकि तुर्की ने पाकिस्तान की इस पूरी लड़ाई में मदद की, उसको ड्रोन्स दिए।
महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने फैसला लिया है, जहां पाकिस्तान को समर्थन के बाद तुर्की का बहिष्कार किया जाएगा और तुर्की से खुबानी और हेजल नट्स के आयात का भी बहिष्कार किया जाएगा। हेजल नट्स जो हम उससे आयात करते हैं उसका बहिष्कार किया जा रहा है। मसाले और सूखे मेवे एसोसिएशंस का भी ये फैसला है ताकि बाजार जो है किसी तरह से ना किया जाए। ये बड़े फैसले और अब बड़े मांग उठने लगी है। साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से देखिए तेज है अब व्यापारियों की मांग। गुजरात के टूर ऑपरेटर्स का भी अब ये बड़ा फैसला आया है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान और तुर्की की टूर बुकिंग पर अब बैन हम लगाएंगे। ऑपरेटर्स ने कहा कि देश से ऊपर व्यापार नहीं है। इन देशों ने पाकिस्तान की मदद की थी। पर्यटन उद्योग ने देशभक्ति की भावना दिखाई है और पाकिस्तान का समर्थन करने पर बहिष्कार किया है। ऑपरेटर्स टूर बुकिंग ना लेने पर यह फैसला जो है वो दिया गया है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चूंकि देश भर में इसको लेकर अब तेज ये मांग करी जा रही है, मांग तेज की जा रही है ताकि जो तुर्की है उसको ये समझ आए कि भारत के साथ दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। तो देखिए अलग अलग तरीके से जो व्यापारी करते हैं अलग अलग, चाहे वो टूरिज्म का हो, वहाँ पर यात्राओं के हों, वहाँ से इंपोर्ट जो सामान किए जाते हैं उन सभी चीज़ों पर बैन लगाने की अब जो मांग है वो व्यापारियों की तरफ से तेज़ की जा रही है ताकि जो पाकिस्तान की मदद जो देश कर रहे हैं उनको ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके कि अब नए भारत के साथ अगर आप दुश्मनी लेंगे तो आपको हर मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं अब राजस्थान के मार्वल व्यापारियों का भी बड़ा फैसला आया। तुर्की से आयात बंद करने को लेकर फैसला उन्होंने लिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था, जिसके बाद मार्वल व्यापारियों ने यह फैसला लिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मार्वल से लेकर हर व्यापार को लेकर अब ये सामूहिक व्यापारियों की मांग उठनी तेज हो गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापार और दुश्मनी एक साथ नहीं होगी। यदि आप आतंकवाद के खिलाफ छिड़े ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध अगर आप पाकिस्तान के साथ उसके गले में हाथ डालकर अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, तो ये हमारे प्रति दुश्मनी का एक भाव है, जिसके विरोध में अब ये बड़ी कार्रवाइयां अलग अलग शहरों से उठने लगी हैं। बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ भारत ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। टीआरटी वर्ल्ड तुर्की का ब्रॉडकास्टर चैनल जो एक्सपर है, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब लगातार भारत के खिलाफ जो फेक नैरेटिव और प्रोपोगेंडा चला रहा था, तुर्की और चीन के ब्रॉडकास्टर्स पर लगातार भारत के खिलाफ फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारियों के आरोप थे। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के संकेतों को चेतावनी देने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने तुर्की के लीडिंग ब्रॉडकास्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया था और ये भारत में पहले से ही पाकिस्तान की मदद करने को लेकर तुर्की का बायकॉट जो है वो किया जा रहा है। भारत के लोगों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करना अब शुरू कर दिया है।
वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत बैन की मांग कर रहा है? दुश्मन का दोस्त दुश्मन, तो तुर्की से और कतर से व्यापार बंद करो। जैसे सेव हम देखते हैं, इसका इंपोर्ट हम भारत में करते हैं। दुश्मन का दोस्त हमें जो कारपोरेट होता है वो हमें देता है और उसको हम बैन करने की मांग कर रहे हैं। चीनी मिट्टी के जो सामान हैं वो उस पर बैन हम लगाने की बात कर रहे हैं, चूँकि तुर्की हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम तुर्की की तरफ से इंपोर्ट करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मांग अब बैन करने की तरफ बढ़ गई है, जिसमें सेब आता है, सेब के साथ साथ कारपेट आता है। कारपेट हम तुर्की से इंपोर्ट करते हैं। साथ ही चीनी मिट्टी का जो सामान है वो पूरी तरह से तुर्की और कतर जैसे देशों से आता है। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी कतर और तुर्की से आते हैं। इनको बैन करने की मांग जो है तेज हो गई है। सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान तो बच गया, लेकिन अब दोबारा गलती अगर वो की तो बख्शा नहीं जाएगा और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मानो गायब हो जाएगा। भारतीयों ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है और साफ साफ अंजाम भुगतने को तैयार रहने की बात की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला खड़ा किया, इसका भारतीय सेना ने एक एक सबूत भी दिया और आगे अल्टीमेटम भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। एक झूठ को किया बेनकाब, आतंकियों के साथ खड़ा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था। एक एक आतंकियों से चुन चुन कर हुआ हिसाब। अचूक निशाना बख्श दिया परमाणु ठिकाना। सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान तो बच गया, लेकिन अगर दोबारा गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है और साफ साफ अंजाम भुगतने को तैयार रहने की बात की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, इसका भारतीय सेना ने एक एक सबूत दिया और आगे अल्टीमेटम के साथ छोड़ा है, अगर दोबारा गलती की तो अंजाम भुगत लेना। साथ ही सेना ने साफ कर दिया कि हमारी ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और हमेशा जारी रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा जंग लड़ता रहेगा। पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया है और आतंक को भारत हर हाल में खत्म करेगा। सेना के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को साफ साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर दोबारा पाकिस्तान भारत के किसी आम नागरिक को निशाना बनाता है और अगर सीज फायर तोड़ता है तो इस बार सेना पाकिस्तान का वो हाल करेगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान नहीं की होगी। तो हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान को चोट पहुंचाई, लेकिन भारत खामोश रहा और उस दिन का इंतजार कर रहा था जब पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर जाता और आखिरकार वो दिन आ गया। पहलगाम में मासूम निर्दोषों की हत्या के बाद आखिरकार हिंदुस्तान के सब्र का बांध टूट गया और भारतीय सेना पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट गई। महज 4 दिनों में पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया और अमेरिका से सीज फायर खत्म कराने की गुहार लगाने लगा। रात भर अमेरिका भारत को सीज फायर के लिए मनाता रहा। उसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर की बात मानी, वो भी पाकिस्तान को अल्टीमेटम देने के बाद। साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे।
2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।